शिकस्त मिले या कामयाबी, सभी राजनीतिक पार्टियों की तरह एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तकरीबन अब अधिकतर राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं। अब 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए भी एमआईएम पार्टी की पूरी तैयारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक जनसभाएं करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो कई राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और देश के सबसे बड़े राज्य जहां के बारे में मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है, तो वहां पर भी बैरिस्टर ओवैसी अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के इल्जाम एक नहीं बल्कि कई बार विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। कभी सपा की ओर से लग जाता है इल्जाम कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कभी कांग्रेस के नेता कहने लगते हैं कि वो तो भाजपा की बी टीम है, जहां भी चुनाव होता है वहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं और अपने प्रत्याशी खड़े कर देते हैं। हैदराबाद में तो खुद राहुल गांधी ने ये इल्जाम लगाया था कि यहां पर हमारा मुकाबला सिर्फ एक पार्टी से नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी से भी हमारा मुकाबला है। तो बहुत ऐसे नेता हैं जो ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अभी तक इन तमाम इल्जामों के बावजूद भी ये बात साफ नहीं हो सकी है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, क्योंकि जो दलीलें वो देते हैं वो अपने आप में बहुत मजबूत दलीलें हैं। उनसे तो साफ होता है कि ये सिर्फ आरोप हैं और असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के इशारे पर चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं। ये बात अलग है कि जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स करते हैं उससे चुनाव में एक नया रंग आ जाता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर्स की ज्यादातर पॉलिटिक्स करते हैं। ज्यादातर क्या, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। मुसलमानों का कोई भी मामला हो वो सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक बोलते हैं। कई बड़े बड़े मुद्दों पर वो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर आजम खान का मामला हो, वहां पर भी वो बोलते हैं, सड़क पर भी बोलते हैं, चुनावी सभाओं में भी मुद्दा उठाते हैं। अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार हों वो भी ओवैसी खूब करते हैं। कांग्रेस पार्टी पर भी वो जमकर बरसते हैं, खूब इल्जाम लगाते हैं। मुसलमानों को नजरअंदाज करने के इल्जाम वो समाजवादी पार्टी पर भी लगाते हैं और कांग्रेस पर भी लगाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर भी वो कई तरीके के अपने सियासी आरोप लगाते हैं। तो बहरहाल 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। तो ओवैसी की पार्टी भी तैयारी में है और उत्तर प्रदेश से दर्जन भर के करीब सीटों पर चुनाव लड़ने की बात अभी सामने आ रही है। इसको लेकर ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने लखनऊ में 1 या 2 बार बैठक भी की, जहां पर यह सोच विचार हुआ कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर एमआईएम अपने प्रत्याशी उतारेगी, किस किस को चुनावी मैदान में मौका मिलेगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की, उनकी पार्टी से 5 विधायक जीते। बाद में ये 4 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए और सिर्फ एक विधायक अख्तरुल इमान ओवैसी के साथ है। अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव होते हैं, वहां पर ओवैसी की कुछ सीटें निकली हैं, तो ओवैसी जोशो खरोश में है।
खास तौर से मेरठ के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। वहां से कामयाबी भाजपा को मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे और ओवैसी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर। ओवैसी ने इसे एक बड़ी जीत करार दिया, कहा कि भले ही हम हार गए हों, लेकिन यहां पर हमारी जो दमदार जोशीली मजबूती रही है उसके लिए हम यहां की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। बाकायदा ओवैसी ने निकाय चुनाव में सभी का आभार व्यक्त किया, लेकिन मेरठ की जनता का खास तौर से आभार व्यक्त किया, जहां पर उनके प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। तो अब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने आ रहे हैं, या फिर जो गठबंधन है उसका खेल असदुद्दीन ओवैसी बिगाड़ सकते हैं। ओवैसी गठबंधन में भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसका दर्द ओवैसी के अल्फाजों में झलका। भले ही ओवैसी ने यह कहा हो कि हमको इस गठबंधन में शामिल होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओवैसी का जो नजरिया था वो साफ झलका कि वो गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां थीं उनमें से किसी ने भी असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया कि उनको इस गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। जबकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों की ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या किसी और जगह, हैदराबाद या महाराष्ट्र या बिहार या पश्चिम बंगाल या किसी भी जगह देश में शायद कोई दूसरा नेता नहीं करता है। इसलिए बहुत जगह से ये मांग उठी कि असदुद्दीन ओवैसी को आपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया। अब ओवैसी अपनी पार्टी को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में कहीं खुद कामयाब हो या ना हो, लेकिन जो गठबंधन बना है जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस शामिल है, कहीं वो इनके विजय रथ में ब्रेक ना लगा दे। और अगर उत्तर प्रदेश में ब्रेक लग गया तो फिर कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव 2022 और निकाय चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों की वजह से कई जगह पर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये कामयाब नहीं हो सकी थी। उत्तर प्रदेश में तो सपा को विधानसभा चुनाव 2022 में भी ओवैसी के उतरने से नुकसान हुआ था। ये एक कड़वी हकीकत है जिसको जो राजनीति में गहरी जानकारी रखते हैं वो भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि ओवैसी सियासी जमीन मजबूत करेंगे, कोई करिश्मा होगा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से, या यहाँ पर जो खुद को सेकुलर दल कहते हैं और मुस्लिमों का हमदर्द कहते हैं, क्या उनको नुकसान पहुंचाएंगे ओवैसी? अब इसका जवाब तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ही देंगे। लेकिन आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें भी कई राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी ने पांव पसारे हैं और असदुद्दीन ओवैसी वहां पर अपने प्रत्याशी, चाहे वो बहुत कम सीटों पर हो, उनको चुनावी मैदान में उतारेंगे और वहां पर भी वो, आप देखना जब नतीजे सामने आएंगे, अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार दिए तो वो उन सेक्युलर दलों का खेल जरूर बिगाड़ देंगे कि जिनका दारोमदार अधिकतर मुस्लिम वोटर्स पर है। और गठबंधन भी ये समझता है कि हमारा दारोमदार ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स पर है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन में शामिल ना किया जाना, कहीं गठबंधन को कोई भारी नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं उसकी जीत की राह में ओवैसी ब्रेक ना लगा दें। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं,
वहां पर तो ओवैसी ने अगर नुकसान पहुंचा दिया तो फिर जो ये विपक्षी पार्टियां हैं जो कि ओवैसी पर आरोप लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने के, उनके इशारे पर काम करने के, तो इन पार्टियों को ओवैसी की मौजूदगी नुकसान पहुंचा सकती है। तो बहरहाल ये सियासत है, देखना ये है यहाँ क्या होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।